दोस्तों, लगता है आप हमारे परिवार में नए आ चुके हो। अब नए आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। सुनील अपने घर में अकेला रहता था। क्यों? क्योंकि उसकी माँ का थोड़े दिनों पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके पापा को नाइट शिफ्ट के कारण अधिकतर घर से बाहर जाना पड़ता था, तो उन्होंने अपना घर शहर में लेने की सोची। उसके पापा और सुनील बस दो ही लड़के थे, दो ही आदमी थे घर में और कोई भी नहीं था। तो उन्होंने अपना घर शहर में लेने की सोची। उन्होंने अपना घर शहर में ले लिया। सुनील का नया एडमिशन हुआ। 1-2 महीने सब ठीक चला। सुनील के फेवरेट टीचर भी बने मिस्टर काले सर। वो एक प्रोफेसर थे, तो अच्छे पढ़ाते थे, बहुत अच्छे, उसको अच्छा लड़का मानते थे सुनील को। तो एक दिन जब सुनील अपने स्कूल से आ रहा था, गेट पर जैसे उसने अपनी साइकिल निकाली और घर के लिए निकला, तभी उसको कुछ लड़के झगड़ते दिखे, परंतु वो नया था तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो अपने घर चला गया। दूसरे दिन एक लड़का आया जिसका नाम अमीन था। अमीन उस क्लास में नया था, तो बिल्कुल सुनील के पास आकर बैठ गया। सुनील से ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत जान पहचान हुई उसकी। उसके बाद वो थोड़ी बहुत जान पहचान के बाद दोस्ती का हाथ बढ़ा। जब आज भी सुनील अपने घर के लिए स्कूल से निकल रहा था, तभी वो गेट के बाहर निकला तो अमीन को कुछ लड़के मार पीट रहे थे। सुनील को इनके बीच में बोलना सही नहीं लगा और अपने घर निकल गया। रास्ते में सुनील सोच रहा था कि ये मैंने गलत तो नहीं किया, मेरे को उसको बचाना चाहिए था। ये सोचते सोचते वो वापस स्कूल की तरफ निकल गया। निकलने के बाद जब स्कूल के सामने आया तो उसको वहाँ पर कोई नहीं दिखा, परंतु थोड़ी दूर अमीन और उसके पीछे 2 लड़के साइकिल पर भागते हुए दिखाई दे रहे थे। तभी सुनील उनके पीछे अपनी साइकिल लगा देता है और वो बहुत दूर निकल जाते हैं। सुनील अपनी साइकिल के जब ब्रेक लगाता है तो एक जंगल के अंदर पाता है। सुनील को लगता है कि मैं कहीं रास्ता भटक गया हूँ, तो मेरे को वापस चलना चाहिए। तभी वहाँ पर झाड़ियों में, उस जंगल की झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ दिखा। सुनील को लगा कि यहाँ पर अमीन होगा जिसको वो मार पीट रहे होंगे, तो पास जाकर देखा तो वहाँ पर भेड़िया था और भेड़िया उस आदमी को खा रहा था, उस बच्चे को खा रहा था जो अमीन को परेशान कर रहा था। सुनील की एकदम से सांसें रुक गई। वो धीरे धीरे पीछे आना चाहा, परंतु उसके पैर के नीचे एक सूखी लकड़ी आ गई और उसके ऊपर पाँव रखने से एकदम से जोर की आवाज़ आई, जिससे भेड़िया एकदम से सुनील को देखता है और सुनील पर झपट्टा मार देता है। सुनील के ऊपर आक्रमण करते करते उधर से एक रोड पर कार निकली, जिसके डर से वो भेड़िया भाग गया। जल्दी से सुनील अपनी साइकिल उठाता है और पुलिस स्टेशन जाता है, क्योंकि उसको पूरी घटना बतानी थी पुलिस वालों को। तो पुलिस वाले उसी के साथ उस जंगल में आए। जब वहाँ पर आए तो पुलिस वालों को कुछ ऐसा लगा जैसा यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। ना तो वहाँ पर किसी की लाश थी, ना भेड़िया, ना कुछ ऐसा जहाँ भेड़िया के प्रूफ मिले। तो पुलिस वालों ने सुनील को डांट कर भेज दिया घर पर। उसके बाद उसने पूरी बात प्रोफेसर को बताई, उसका जो फेवरेट टीचर थे उनको बताई, काले सर को। उसके बाद जो होता है वो बहुत ही घटना होता है, क्योंकि काले सर और वो सुनील, वो सभी अमीन को एक नर भेड़िया मानते हैं, क्योंकि वो अमीन को परेशान कर रहे थे वो लड़के। तो उनको लगा कि यही होगा जो उसको बदला लेना चाहेगा। तो उसके बाद वो अमीन को अपने घर ले गए काले सर, उनको कॉफ़ी पिलाई और अमीन से कहा, क्योंकि वो भेड़िया तेरा शिकार करने ज़रूर आएगा। क्यों? क्योंकि उसने तेरा खून चख लिया है। उसके बाद जैसे सुनील कॉफ़ी पीता है, उसको चक्कर से आते हैं, उसकी आंखों के सामने धुंधला धुंधला हो जाता है। और जो काले सर थे वो अपने रूम में जा रहे थे। रूम में जाने के बाद उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब रूम से अजीब सी गिरने की आवाज़ आई। सुनील कैसे भी उठकर उस गेट के पास गया और उसने
जब गेट को खोलना चाहा तो वो गेट नहीं खुला क्योंकि अंदर से लॉक था। उसने बहुत मशक्क़त की परंतु गेट को खोलने में असफल रहा। और जब उसने गेट की एक छोटी सी दराज के अंदर से देखा तो काले सर के शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल और उनकी रीढ़ की हड्डी गोल हो चुकी थी और वो एकदम से नर भेड़े में बदल गए। सुनील की सांसें एकदम से थम गई कि मैं जिसको सोच रहा था वो तो नहीं और हमारे काले सर निकले। सुनील वहाँ से भाग पाता उससे पहले उस नर भेड़े ने उनको देख लिया था, सुनील को, और एकदम से गेट तोड़कर सुनील के ऊपर आक्रमण कर दिया। सुनील कैसे भी करके उनको उससे बचना चाहता था परंतु असफल रहा। पास ही काले सर का लाइटर पड़ा था। उसने जैसे ही लाइटर को उसकी तरफ किया वो भेड़े पीछे हट गया। सुनील ने वहाँ पर टूटी फूटी चीज़ों को जला दिया और वो भेड़े एकदम से भाग गया। उसके बाद वो बेहोश हो गया वहाँ पे। तभी पुलिस आई तो पुलिस ने सुनील को वहाँ पर देखा और काले सर का घर भी जला हुआ था। उसके बाद वो भेड़िया अभी तक वापस नहीं आया क्योंकि उसकी घटना पहले बहुत सुनी करती थी कि आज एक बच्चा ले गए, परंतु इस घटना के बाद सुनील ने जब से वो घर जलाया था उसके बाद वो भेड़िया वापस नहीं आया। दोस्तों कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। बाय बाय दोस्तों।